हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। ये साथ रहे अमर। हमारा नाम है अक्सा कंवर। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की मेंटोर और दोस्त। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे लिटिल स्टार्स हो, मेरे प्यारे प्यारे लिटिल मास्टर्स का। क्या वो मैम से नाराज हो? लाइव सेशन एंड हो गया तो मैम वो भी अचानक से एकदम। मैंने बच्चों को देखा कमेंट सेक्शन में, बच्चे बहुत परेशान थे। एकदम अचानक से एंड हो गया। लाइव चैट में देख रही थी अपने मोबाइल पे कि ऑल ऑफ अ सडन लाइव सेशन मैम कैसे एंड हो गया, क्या हुआ क्या लैग है, इशू है, अरे ग्रामर सेशन कैसे एंड हो सकता है मैम, हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ओ हनी, ओ शुगर, हमें कैसे पता चलेगा कि आज हम जीते, कि डायनामाइट जीते, कि लिटिल मास्टर्स जीते? मैम हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आज कौन जीता, फोर्थ वाले कि फिफ्थ वाले? आई एम रियली सॉरी। ठीक है, पावर कट के इशू की वजह से द लाइव लेक्चर वाज ऑल ऑफ अ सडन कैंसिल्ड। इट वाज ऑल ऑफ अ सडन स्टक्ड, ड्यू टू विच टीम को ये लेक्चर कैंसिल करना पड़ा। सो ना मेरी गलती थी ना आप लोगों की गलती थी, गलती लाइट वालों की थी। ओके, सो नाराज मत हो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मस्ती मजाक करेंगे। फिलहाल के लिए पढ़ाई जरूरी है अपनी। जिस काम को हम लोगों ने साथ में शुरू किया, आ जाओ साथ में उसको मिलके हम खत्म करते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक है आपका नाउन। ठीक, नाउन अब ये तो समझ गए थे, नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी इंसान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। मेरा नाम अक्सा है तो मैं एक नाउन हूँ। तुम्हारा नाम देवराग है, आराध्या है, मकसैद है, जो भी नाम है आपका बेटा, मनुरानी है, सब कुछ नाउन है। इस दुनिया में मौजूद हर चीज नाउन है। आपका नाम जो भी, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है घर में, उसको बोलते क्या नाम रखेंगे इसका, तो मतलब क्या नाउन है इसका, नाम का मतलब ही होता है नाउन। तुम बोलो नाम रखेंगे, क्या नाउन है इसका, दोनों मतलब सेम ही होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज को, इस दुनिया में किसी भी चीज को नाम देने वाले ही शब्द को हम नाउन बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स को ही हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब बिरयानी को बिरयानी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है उसका नाम बिरयानी है, समझे? तो बस नाउन किसी भी इंसान। अब तुम मियाली मैम को अक्सा मैमी क्यों बोलती? क्योंकि तुमको पता है ना, मैम बताती मेरा नाम क्या है, मेरा नाम अक्सा है, अक्सा कमर है। ठीक है, सो यू नो कि मैम का नाम अक्सा कमर है, तो मैम का नाम क्या है? अक्सा। तो ये अक्सा वर्ड भी एक नाउन है। ठीक है बेटा, सो अब हम आ जाते हैं टुडेज गोल। ठीक है, टुडेज गोल में क्या था ये? अब सबसे पहले हम नाउन को समझेंगे बेटा। ठीक है, देन वी विल study the kinds of noun. We know kinds of noun and then homework. Okay, so मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले नाउन को समझते हैं। अब हम तुम्हें कुछ चीजें प्रूफ करके दिखाते हैं। बचपन से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ाया जा रहा है। नाउन एक पर्सन का नाम है, एक इंसान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी सामान का नाम है, या किसी जज्बात का नाम है। ठीक, अब सबसे पहले हम तुम्हें प्रूफ करते हैं नाउन किसी इंसान का नाम कैसे हो सकता है। जैसे इस लड़की का नाम अक्सा है। ठीक है, ये अक्सा मैम की इमेजेस है। अब इनका नाम अक्सा है, तो ये अक्सा वर्ड क्या आपका नाउन है। इस दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। रामलाल, सुखलाल, सुखदेवलाल, सबका कुछ ना कुछ बेटा नाम है। आर्यन, सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो नेम ऑफ अ पर्सन, इस दुनिया में जितने भी लोगों का तुम नाम जानते हो, जितने भी लोगों का तुम नाम नहीं भी जानते हो, तुम्हें पता है कि उनका नाम कुछ ना कुछ होगा, वो सब एक नाउन है। इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान नाउन है, क्योंकि उसका खुद का कुछ नाम है, तो वो एक नाउन है। अब स्कूल हो गया तुम्हारे घर का, टॉयलेट हो गया तुम्हारे घर का, किचन हो गया, तुम्हारी कोचिंग क्लासेस होगी बेटा, आपका लंदन पेरिस जाने का ड्रीम होगा, आपको दुबई के बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पीना हो गया। इस दुनिया में तुम जिस जिस जगह पे जाते हो, जिस जिस जगह पे, जिस जिस प्लेस पे तुम जाना चाहते हो, वो सब भी एक नाउन होता है। नाउन क्या होता है बेटा? नाउन इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। मैम ने देखो प्रूफ कर दिया कि जिस जिस इंसान को जानते हो, नहीं जानते हो, वो सब भाई एक नाउन है। इंसानों के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। किसी भी जगह के नाम को, चाहे वो तुम्हारी सपनों की डिज्नीलैंड हो या कोई भी जगह हो जहां आप फिजिकली जा सकते हो, या मेंटली आप पहुंच जा रहे हो सोच सोच के, पेरिस लंदन पहुंच गए, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे बैठ गए हम लोग, जगह है ना, एक जगह है जहां हम सब जाना चाहते हैं, तो वो भी एक नाउन है बेटा। देन कम्स एनिमल्स। अब जिस भी तुम एनिमल को पालना चाहते हो, कुछ बच्चों के ड्रीम होते हैं लायन को मैम अपना पेट एनिमल बनाएं, कुछ के ड्रीम होते हैं डॉग को, कुछ बोलते हैं मैम हमको एलिफेंट्स बहुत पसंद, कुछ बोलते हैं अरे मैम हमको तो मंकी बड़े क्यूट लगते हैं। तो इस दुनिया में तुम जितने भी एनिमल्स को जानते हो, नहीं जानते हो, तुमने देखा है, नहीं देखा है, वो भी एक नाउन होते हैं। वो सभी एक नाउन की कैटेगरी में फॉल होते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे सामान, आपका मोबाइल आईफोन हो गया, सबको लेने का सपना है। फिर मेरे हाथों में ली पेन, जो देश का इस भविष्य को लिखेगी। ठीक, अब यही पेन नहीं लिखेगी, मतलब बहुत सारे पेन है जो तुम्हारे हाथ में मौजूद है, पेन पेंसिल, वो भी देश का भविष्य लिखेगी बेटा। ठीक है, हाथ की ये पेन, पीछे लगा पैनल, सामने लगा कैमरा, तुम्हारे हाथ का मोबाइल फोन, तुम्हारे सामने रखा आईपैड, तुम्हारे सामने रखा लैपटॉप, सब कुछ एक नाउन है। इस दुनिया में मौजूद हर वो नॉन लिविंग थिंग्स जिसको तुम जानते हो, नहीं जानते हो, वो भी एक नाउन होता है। तुम्हारी साइकिल, तुम्हारी स्कूटर, तुम्हारे पापा की बाइक, सब कुछ, तुम्हारे घर में मौजूद कार, सब कुछ एक नाउन होता है।
ठीक है, कोई भी सामान जो सांस नहीं ले पाता वो थिंक की कैटेगरी में जाएगा, बट ऑब्वियस नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में जाएगा, नॉन ह्यूमन हो जाएगा वो, तो वो भी नाउन होता है। किसी भी ऐसी चीज जिसके अंदर सांस लेने की ताकत ना हो मगर वो सामान मौजूद है इस दुनिया में, तो वो हमारा नाउन होता है। फिर वो जज्बात जो तुम लोग हमें करते हो, बहुत ज्यादा प्यार, वी लव यू अक्सा मैम लव्स यू ऑल 2 3 400 इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये प्यार जो तुम्हारे मेरे बीच में है ये भी एक नाउन है। मैम वो लड़की ना हर बार क्लास में फर्स्ट आती है, जो जलन है ना वो भी एक नाउन है। मैम मुझे ना उससे बड़ी नफरत है, नफरत भी नाउन है। जितने भी जज्बात इस प्यारे से मासूम से दिल में मौजूद है ना, सब कुछ नाउन होते हैं। वो जज्बात जिनको हम बस महसूस कर सकते हैं। मैम मैं बहुत ईमानदार बच्चों, मैम मैं सच बोल रहा हूँ, सच। क्या मैं तुम्हारे सच को देख सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे सच को नाप सकती हूँ? मैं तुम्हारे सच पर बस भरोसा कर सकती हूँ, वो भी आँख बंद करके। तो वो जज्बात जो तुम्हारे दिल के अंदर है मगर मैम देख नहीं सकती, मैम के इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हारी मम्मी कहती है तुमको बहुत प्यार करती, क्या तुम्हें उनका प्यार दिखता है? क्या कभी दिल में सेकंड थॉट नहीं आता कि मम्मी मुझे कैसे प्यार कर सकती है यार, मम्मी मुझे कितना प्यार करती, मम्मी क्यों मेरी रोटियां बनाती 50 डिग्री सेल्सियस पे खड़े होकर, वजह क्या आखिरकार, वजह क्या है? नहीं आता ना, बिकॉज तुम्हें वो चीज़ महसूस होती है कि तुम्हारी मम्मी सच में तुमको बहुत प्यार करती है। तो वो चीज़ें जो आपको फील होती हो, ये दिल कहता है कि नहीं ये है, वो भी एक नाउन होता है। वो जज्बात जो दिल में है वो सब एक नाउन होता है। सो नाउन एक इंसान का नाम है, नाउन एक जानवर का नाम है, नाउन एक जगह का नाम है, नाउन एक सामान का नाम है, नाउन एक जज्बात का नाम है, ठीक है, सॉलिड है। अभी आ जाते हैं हम लोग अपने टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन पे। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को क्रैक करेंगे, ठीक है, लाइन वाइज हम लोग सारे नाउन को क्रैक करते चलेंगे और लेक्चर के एंड तक तुम्हें ये सारे नाउन एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे हम। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर, बोले तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब एक तुम उधर इंडिकेट कर दो। जैसे इस लड़के का नाम हैरी हमने रख दिया, अब हम जब बोलेंगे हैरी, क्लास में जब भी हैरी बोलेंगे, हैरी की तरफ इशारा करेंगे, तो यू नो कि मैम इसी हैरी, इसी लड़के का। जब भी तुम बोलोगे अक्सा मैम तो आई नो कि तुम लोग मेरे बारे में बात करें। बोले मसैद तो मसैद के बारे में बात करें। अगर हम बोलेंगे देवराज तो देवराज नोस हम उसके बारे में बात करें। अगर हम बोलेंगे आराध्या तो आराध्या नोस कि मैम उनके बारे में बात करिए। अगर हम बोलेंगे राज प्रिंस तो एवरीबडी नोस कि मैम किसके बारे में क्या बात कर रही हैं, ठीक है। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, मेरा नाम जैसे है पर्टिकुलर है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रख दिया अक्सा। अब मुझे अक्सा नाम से ही मेरा पर्टिकुलर नाम क्या रखा? अक्सा। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा जो नाम रखा, तुम्हारा पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है, वो तुम्हारा ही नाम है, ठीक है। तो वो तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब तुमने बोला कि मम्मी मुझे ना लंदन जाना है, लंदन जाना है। अब तुमने मम्मी से बोला मम्मी मुझे लंदन जाना है, मम्मी मुझे दुबई जाना है, ठीक। मम्मी बोली चली जाना बड़े होके, ठीक है। लंदन बोला तो लंदन को इमेजिन किया, दुबई बोला तो दुबई के बुर्ज खलीफा को इमेजिन किया, तुमने चीज़ों को इमेजिन किया, तुमने एकदम। अब हमने बोला चलो यार हम लोग घूमने चलते, तुमने कहा मैम कहाँ चलेंगे? अब तुम्हें ये नहीं पता, हमने चलो घूमने चलते, तुमने कहाँ चलेंगे? मैंने कहा चलो ताजमहल चलते, आ जाओ मेरे साथ। अब ताजमहल वर्ड जैसे हमने बोला, तुम्हें क्लियर हो गया मैम उस सफ़ेद रंग की संगमरमर की इमारत की बात कर रही है जो शाहजहां जी ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, राइट, मुमताज़ महल की मेमोरी में जिसको बनवाया गया है शाहजहां द्वारा, ठीक है। तो नाउ यू आर मच मोर क्लियर कि मैम ताजमहल की बात करी जो आगरा में सिचुएटेड है, ठीक है। तुम समझ गए कि मैम ताजमहल की, भाई ताजमहल पे आ जा। तुमने कहा नहीं मैम मैं तो लाल किले पहुंचूंगा, मैं क्या जानूँ ताजमहल कौन सा है? पर्टिकुलर नेम लिया ना मैम ने उस जगह का, ताजमहल। हमने बोला भाई सीसीडी की कॉफी पीने चलेगा? तुमने बोला हाँ मैम चलूंगा। सीसीडी मैंने बोला, तुमने पकड़ा, हम दोनों सीसीडी में मिल लिए। कॉफी पीने चलेगा? हाँ मैम चलेंगे, चल मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तुम जाओ कहीं भाई ऐसे ही रोड की साइड वाली शॉप पे खड़ो, जो मैं दूसरी रोड की साइड वाली शॉप पे खड़ी हूँ, मैं सीसीडी में तुम्हें इंतजार करूँ, तुम मैकडॉनल्ड्स पहुंच जाओ कॉफी पीने, क्या बता। बर्गर खाएगा? हाँ बर्गर किंग पहुंचो, मैकडॉनल्ड्स पहुंच जाए। बर्गर खाओगे मैकडॉनल्ड्स का? हाँ मैम खाऊंगा, चलो मैकडॉनल्ड्स से मिलते हैं। मैकडॉनल्ड्स एक पर्टिकुलर प्लेस है, जगह का नाम है, तो हम दोनों वहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर प्लेस का एक जगह का नाम बता दे तो भैया यहीं पे मिलना है, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। हैरी, जयपुर, यमुना नदी, कुतुब मीनार, ये सब भाई एक पर्टिकुलर नाम है, तुम्हारे माइंड में नाम लेते ही इनकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यही वही शब्द होते हैं जिनकी एक प्रॉपर खुद की पहचान होती है, ठीक है। नाम लेते ही उनकी खुद की इमेज बन जाती है, उनका रुतबा होता है शहर में, ओके। सो नाउ जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउन। प्रॉपर और कॉमन में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रॉपर को कॉमन से मिक्स करते हैं, कॉमन को प्रॉपर से मिक्स करते हैं। अब हमने बोला आज हम लोग घूमने चलते हैं, ठीक है, आओ हम लोग रेस्टोरेंट चलते हैं, आओ हम लोग होटल में मिलते हैं एक दूसरे से, होटल। अब वो प्रयाग इन हो सकता है, वो रेडिसन ब्लू, कोई सा भी होटल, इट विल बी एनी एक्सपाइजेड, ताज होटल, कोई सा भी होटल हो सकता है। तुमने बोला मैम कौन से होटल में मिलोगी? मैंने कहा आ जाओ अक्सा पैलेस में मिलते हैं।
अब अक्सा पैलेस हमने बोला, तुम समझ गए कि अच्छा अच्छा मैम आप वाले होटल की बात करो, तुम पहुंच जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज तो चलो हम लोग बीच घूमने चलते हैं, बीच, ठीक है, बीच पे घूमने चलते हैं, ठीक है। तो मैम जुहू बीच या कौन सी बीच, मैंने कहा चलो अक्सा बीच। अक्सा बीच नाम नहीं, तुम समझ गए, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, मैम अक्सा बीच की बात कर रही है। यू हैव नॉट इमेजिन्ड इट, राइट। तुम सही जगह पे पहुंचोगे। जब हमने एकदम कॉमन तरीके से बात की, बीच में मिलते, कैन बी एनी XYZ बीच, कोई सी भी बीच हो सकती है। मुंबई में कितनी सारी बीचेस, अगर हम दोनों मुंबई में रहते तो कोई सी बीच हो सकती है। हमने कहा यार चलो बहुत दिन से हम लोग बोर हो, चलो पहाड़ों में चलते हैं। तुमने कहा मगर जाएंगे कहाँ, अब कितनी सारी पहाड़ी जगह है, मनाली है, आपका कुल्लू है, आपका जम्मू कश्मीर है, कितनी सारी पहाड़ी जगह है, नैनीताल है। मैम कौन सी पहाड़ के इलाके, नैनीताल। नैनीताल बोलो तो नौ ही हो ना कि मैम उस नौ ताल वाले शहर जाने की बात कर रही है, नैनीताल की मैम बात कर रही है। अब तुम जम्मू नहीं पहुंचोगे, हम दोनों एक ही जगह पे पहुंचेंगे, राइट। जब तुम्हें उस पर्टिकुलर जगह का नाम ना पता हो, एकदम हवाई बात हो रही हो, तो वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। आम चीज़ों के नाम को ही हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तुमने कहा जैसे सिटी, शहर, मैम मैं शहर का रहने वाला हूँ। अरे किस शहर के रहने वाले हो, मैम मैं जयपुर में रहता हूँ। अब जयपुर बोला तो प्रॉपर हो गया, शहर बोला तो यार इतने सारे शहर हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमें क्या पता तुम कौन से शहर के रहने वाले हो। तुमने बोला मुझे मेरा देश बहुत ही प्यारा है। अब तुम कौन से देश, बांग्लादेश से हो, तुम हिंदुस्तान से हो, तुम लंदन से, तुम्हारा, हमको क्या पता तुम कौन से देश से हो। तुमने बोला आई लव माई कंट्री इंडिया, कंट्री इंडिया, मेरा देश का नाम इंडिया है, तो हमें पता भाई तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, ठीक है। सो कॉमन नाउन भाई कॉमन चीजें होती, आम चीजें जिसपे आप पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। जैसे हमने बोला ए लड़के ए लड़के ए लड़के इधर आओ, ए लड़के ए लड़के, चार लड़के कोई भी कह सकता है। नहीं नहीं तुम सब नहीं, हैरी तुम इधर आओ, तो हैरी आएगा ना। ए लड़के तो कॉमन हो गया, हैरी प्रॉपर हो गया, ठीक है। सो पेन बोला हमने, इस दुनिया में सेलो की बहुत सारी कंपनी की, पार्कर की आती, ट्राइमेक्स, कितनी सारी कंपनियों की पेन आती है। हमने बोला मुझे मेरे बर्थडे में तुम लोग सब पेन गिफ्ट करना, कोई ट्राइमेक्स की करेगा, कोई पार्कर की करेगा, कोई सेलो की गिफ्ट कर देगा, कितनी सारी पेन्स होती हैं। मैंने बोला मुझे मेरे बर्थडे में ट्राइमेक्स की पेन गिफ्ट करना, तो नाउ यू ऑल विल बी गिफ्टिंग मी द ट्राइमेक्स पेन, बिकॉज मैंने पर्टिकुलरली उस पेन की कंपनी का नाम बता दिया है, ठीक है। पेन बोला तो इस दुनिया में इतनी सारी पेन आती है मैम, कोई सी भी पेन हो सकती है। तो कॉमन और इतनी सारे कॉमन चीज़ों में, इतने आम चीज़ों में तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते मैम किसके बारे में बात कर रही है। देन कम्स यू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है समूह, झुंड। किसी चीज को जब एक से ज्यादा अधिक लोग इकट्ठा होते हैं उसको वो क्या बोलते हैं, समूह, झुंड। कलेक्टिव नाउन वहां पे यूज होता है। कलेक्टिव नाउन बट ऑब्वियस इंसानों के साथ, जानवरों के साथ, सामानों के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक। जैसे जब कोई तुम्हें शादी में आता होगा तुम्हारे घर पे, तो फ्लावर्स का एक बुके लेके आता होगा। जब वो फ्लावर्स एक साथ पिरो दिए गए हैं, सारी मोतियां अलग अलग हैं, ठीक है। अब जब तुमने मोतियों को एक साथ पिरोया धागे में, तो वो क्या बन गई, सुंदर सी तुम्हारे हार, ठीक है, गले का नेकलेस बन गई। तो बस जब सारी चीज़ों को तुम एक साथ एक धागे में पिरो के एक बना देते हो और उसको एक चीज़ बुलाते हो। पर्ल्स है, सारी अलग 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 मोतियां, जो तुमने एक साथ उसको धागे में पिरो के उसको गले का हार बना दी, नेकलेस बना दी, वो क्या कहलाने लगा, नेकलेस कहलाने लगा। वैसे ही हर वो सामान जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको हम हर वक्त प्लूरल नहीं बुलाते, हर वक्त एस और ईएस नहीं ऐड करते। हम लोग क्या करते हैं, उनको प्रॉपर एक नाम देते हैं, उनके कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे जब बहुत सारे फूल एक साथ हो जाते हैं और एक बंच में बांध दिए जाते हैं तो उनको बोलते बुके, ये बुके होता है, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन एंडलेस होता है, कोई किसी को रटा नहीं सकता। आपकी क्लास टीचर ने जितना बेटा आपकी कॉपी में लिखा है उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। जब बहुत सारी चींटियां काफिले में शू शा खाना लेके जा रही होती है, वो क्या होती है बेटा, आर्मी, ठीक है। आर्मी होती है, बहुत सारी चींटियां लाइन में जा रही होती हैं, एक से अधिक चींटियां होती है तो वी कॉल देम आर्मी ऑफ एंट्स। चींटियों की लाइन जा रही तो वी कॉल इट आर्मी ऑफ एंट्स। जब तुम लोग जैसे प्यारे प्यारे से मेरे लिटिल मास्टर्स, मेरे छोटे उस्ताद और मेरे लिटिल स्टार्स, जिनको मैं प्यार से डायनामाइट कहती हूँ, एक साथ जब सब गाना गा रहे होते हैं सुरीले सुरीली से, तो उनको क्या बोलते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो तुम लोग एक साथ बैंड बजा रहे थे, हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूजिशियंस, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। तुम लोग एक साथ जब कोई म्यूजिक का कोई सामान, तबला बजा रहा हो, कोई पियानो बजा रहा हो, नो यू आर सिंगिंग एंड ऑल दैट, यू आर अ म्यूजिशियंस, सो आई विल कॉल यू बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जब एक साथ गाना गा रहे हो तो आई विल कॉल यू क्वायर ऑफ सिंगर्स। तो दीज आर दी वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन कलेक्टिव नाउन्स, ठीक। जब बहुत सारी शिप होती हैं झुंड में इकट्ठा तो उनको हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शिप। जब ग्रेप्स का होता है, मम्मी एक गुच्छा हमको अंगूर दे दो, एक गुच्छे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंच, ठीक, वी कॉल देम बंच, ओके। ओपीए समूह वाली चीज़ों को बेटा हम यूज़ करते हैं उनके साथ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको याद करने पड़ेंगे।
अब जब हमने बोला हर्ड ऑफ डियर, हर्ड ऑफ डियर का मतलब हो जाता है क्या, एक से अधिक हिरन मौजूद होंगे तभी मैम हर्ड बोल रही हैं। प्राइड ऑफ लाइन्स मतलब एक से अधिक शेर होंगे तभी मैम प्राइड बोल रही हैं। फ्लॉक ऑफ शीप, गैंग ऑफ रॉबर्स, अब रॉबर्स का क्या होता है, किसी की आंख फूटी, किसी का मुंह टूटा और सब एक साथ चोरी कर रहे हैं, डकैती डाले, वो होते हैं क्या होते हैं, वो गैंग ऑफ रॉबर्स होते हैं, ठीक है। सो दीज और वर्ड्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक। These all words fall under the category of a collective noun because they are addressing something that is in a collection, that is in a group, that is in a समूह, ठीक है। समूह झुंड के साथ यूज होने वाले शब्दों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। उसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना सब कुछ नोटबुक में लिखा गया आप सब उसको अच्छे से मगअप कर लो, ठीक है बेटा। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ जाते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट, तुम्हारे पास कितने सेंसेस हैं, तुम्हारे पास कितने सेंसेस हैं, you can see with your eyes, then you can smell, सूंघ सकते हो, then what you can do is then you can touch, छू सकते हो, और क्या क्या सेंसेस है, you can see, you can smell, you can touch, you can taste, you can hear, these are your 5 senses। आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कानों से सुनना, हाथ से छूना, जबान से टेस्ट करना, 5 सेंसेस है, राइट। 5 सेंसेस में आपने लिख दिया आपके ऊपर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, आंखों से देखना, नाक से चीजों को सूंघना, हाथों से चीजों को टच करना, ठीक है। एंड देन क्या करना, देन यू कैन टेस्ट, टंग्स की हेल्प से किसी चीज को टेस्ट करना और कानों की हेल्प से किसी चीज को सुनना, ठीक। ये आपके 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस के यही वर्क होते हैं आपके, राइट, 5 सेंस ऑर्गन के। अब जब दिल का मामला आता है तो दिमाग फेल हो जाता है, दिमाग फेल हुआ तो सारे सेंसेस फेल हो जाते हैं। वो चीज़ जिसको तुम देख नहीं सकते आंखों से, जिसको तुम सूंघ नहीं सकते नाक से, जिसको तुम जबान से टेस्ट नहीं कर सकते, जिसको बेटा तुम हाथ से छू नहीं सकते हो, जिसको तुम कानों से सुन नहीं सकते हो, बस ये प्यारा सा जो दिल है वो महसूस कर सकता है, उसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आपके सेंसेस काम ही नहीं करते। खूबसूरती, तुमने कहा मैम बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम मैम की ब्यूटीफुलनेस को, मैम की ब्यूटी को क्या आप छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। आपको मैम देखने में अच्छी लगती है तो आपने मैम बहुत ब्यूटीफुल हो, कुछ बच्चों ने मैम बहुत क्यूट हो, क्यूटनेस, क्या तुम किसी के क्यूटनेस को छू सकते हो, क्या तुम किसी के क्यूटनेस को सूंघ सकते हो, क्या तुम किसी के क्यूटनेस को चाट सकते हो, नहीं कर सकते बेटा। यू कैन नॉट, योर 5 सेंस कांट वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट इज इनबिल्ट। जो चीज़ें कुछ इनबिल्ट होती है जिसको हम छू नहीं सकते, बस हम महसूस करते हैं, सामने वाले की बात अच्छी लगती है तो अभी जैसे कि यार आई लव यू। सो लव इज समथिंग दैट वी कैन नॉट touch, we cannot taste, we cannot smell, we cannot hear, we cannot see, we can just imagine. We all say mama I love you, मम्मा हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मम्मा भी इस बात को यकीन मानती, कैसे, क्योंकि मम्मा फील्स इट, उनका दिल कहता है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करते हैं। अब नहीं करते करते वो बात की बात है, बोला मुंह से तो करते, उन्होंने कहा मैम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हो नहीं करते हो बात की बात है। फिलहाल तुमने मुंह से बोला, मैम ने अपने दिल से मान ली उस बात को, ठीक। मैम ने कहा बच्चों मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है कि बोर लगता है वो सब बात की बात है, फिलहाल हमने बोला तुमने मान लिया। दिल से दिल बस चीज़ों को समझता है, उसमें हाथ पाँव का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वो बहुत हिम्मती है। कभी कभी बहुत डरपोक और बहुत नाजुक दिखने वाले लोग बड़े हिम्मती निकल जाते हैं। अब वो चीज़ें ऐसी तुम सीन देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते, काइंडनेस, किसी की ताकत, ये सारे शब्द ऐसे बेटा जिनके साथ आपके फिजिकल चीज़ें, आपके फिजिकल सेंस ऑर्गन्स नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपके सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। देन आपका लास्ट आता है मटीरियल नाउन। कोई चीज़ जब किसी चीज़ से बनी होती है उसको हम बोलते हैं मटीरियल नाउन। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो ग्लास है ये तांबे का बना है, स्टेनलेस स्टील का है, फॉर एग्जाम्पल स्टील का बना है, तो स्टील क्या हो गई, मटीरियल नाउन हो गई, ठीक है। जैसे हमने बोला कि ये जो है ना मैम कॉपर वेसल में पानी पीने से, कॉपर की ग्लास में पानी पीने से बड़ा पेट बड़ा साफ, पाचन तंत्र बड़े अच्छे रहते हैं मैम, पेट बड़ा साफ होता है, तो कॉपर क्या हो गया आपका, कॉपर अगेन बेटा आपका क्या हो गया, मटीरियल। वुड, मैम ये जो मेरे घर का फर्नीचर है ना ये सागवान की लकड़ी से बना है, ठीक है, सो सागवान की लकड़ी इज योर मटीरियल नाउन, क्योंकि उस सामान से किसी दूसरी सामान का आविष्कार हुआ है, तो जिस सामान से किसी दूसरे सामान का आविष्कार होता है उसको हम बोलते थे मटीरियल नाउन। भैया उस सामान को बनाने में क्या लगा है, इस चीज का तोड़ फोड़ के एक नया सामान बन गया, तो वो मटीरियल है जो इसके अंदर बिल्ट होके बना है, ठीक। देन एक आपका नाउन आता है, एक्स्ट्रा पढ़ा देती हूँ बेटा, शायद एग्जाम में कहीं से आ गया तो, या हो सकता है क्लास 5 के बच्चों के सिलेबस में हो।
एक होता है सिंगुलर, ठीक है, एक होता है आपका प्लूरल नाउन। सिंगुलर मतलब होता है एक, एक बॉय, एक लड़का, गर्ल, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है आपका सिंगुलर नाउन हो जाता है, बॉय गर्ल। अब उसी जगह पे क्या हो जाता है बॉयज, ठीक है, एक से अधिक, मतलब एक से अधिक है, 2 हो, 3 हो, 1.5 हो, मगर एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। सो यू विल से बॉयज, गर्ल्स, ठीक। सो सिंगुलर एक, एक, एक होने वाली, भाई जो सामान, जो चीज, जो इंसान एक है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन की कैटेगरी में आता है। प्लूरल जो एक से अधिक होते हैं, ठीक है। सो आपके बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे एक होता है मैंगो, मैंगोस हो जाता है। ओ से जब वर्ड खत्म होता है तो हम अक्सर ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। एक्स से खत्म होता है तब भी हम ईएस ऐड, बॉक्स, बॉक्सेस, ठीक है। सो दिस यू मस्ट बी हैविंग अ लिस्ट ऑफ दिस सिंगुलर एंड प्लूरल, सो यू विल लर्न इट, ठीक है। आपको उसको याद करना होगा, ठीक है बेटा। अब आपके होते हैं गाय, काऊ, एंड देन काउस, ठीक। सो इन दिस मैनर यू हैव सिंगुलर प्लूरल, एक समान को हम सिंगुलर, दूसरे समान को हम प्लूरल, ठीक। सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी क्विज पोर्शन। व्हाट इज अ नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन एक डांस करने वाला शब्द होता है, कि नाउन एक एक्शन वर्ड होता है, एक्शन करते हैं, कि नाउन वो शब्द होता है जो किसी इंसान को, किसी सामान को, किसी जगह को, किसी के जज्बात को नाम देता है, कि नाउन वो शब्द होता है जो रिश्तों में दरार डाल देता है। सो स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में। फिलहाल 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 मैं 5 तक काउंटिंग करूंगी, आप सबके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाने चाहिए। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 टाइम ओवर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन या जगह या सामान का नाम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाउन, टाउन कस्बा, भरवारी, अरेल, कितने सारे कस्बे होते हैं दुनिया में, कितने सारे कस्बे हैं। तो किस कस्बे की मैम बात, मैं टाउन में रहती हूँ। मैम कौन से टाउन में रहती हूँ? नदी। मैम आपकी फेवरेट नदी कौन सी है? रिवर, मुझे रिवर्स बहुत पसंद है। मैम कौन सी रिवर आपको पसंद है? अब रिवर पसंद है, कौन सी पसंद है, क्या मतलब है? तो प्रॉपर नाउन तो स्पेसिफिक होता है ना, तुम एकदम सही सही जगह पे पहुंच पाओगे। गाय, मैम काली वाली की सफेद वाली? पता नहीं, तुम्हें पता ही नहीं मैम किस गाय की बात करी। मैंने गाय को आज खाना खिलाया, मैम कौन वाली गाय को, काली वाली की सफेद वाली की ब्राउन वाली? पता नहीं, ये तो नहीं बता पाऊंगी। तो मैंने पर्टिकुलर गाय का बताया नहीं ना, मैंने बताया नहीं तुम्हें, तो क्या हो गया? नहीं, लंदन जाना है, लंदन जाना है, तो नाउ यू नो मैम लंदन की बात करें, मैम लंदन का टिकट कटा के मैम लंदन में ही हमको मिलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट, चूज द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग। आई लव टू ईट फ्रेश फ्रूट्स, मुझे ताजे फल खाना पसंद है। अब ताजे फल, मैम कौन सा फल? मुझे ताजे फल, अरे फल में एप्पल ताजा पसंद है कि मैंगो पसंद है? फल तो बहुत सारे होते हैं ना, किस फल की बात कर रही हो? अब हम बीमार है, तूने कहा मैम क्या लेके आए आप बीमार है, मेरे लिए ताजे फल ले। अरे मैम ठीक है, बासी थोड़े ना ले, ताजे में कौन सा फल? बस ताजे फल ले। अरे तुम कहोगे मैम एप्पल खाओगी, कौन सा फल खाओगी? मौसम्बी खाओगी, कौन सा फल खाओगी? नाम बताओ फल का। कॉमन फल तो कितने सारे होते हैं दुनिया में, तो इसमें कॉमन नाउन क्या हो गया? जब हमको पता ही नहीं ना किस चीज की, नाम बताओ भैया, नाम, हमें डिटेल दो, ठीक। सो हैप्पीनेस, खुशी, खुशी किस टाइप का नाउन है? तो आज हम बहुत खुश हैं। अक्सर जब दिल टूटा होता है मम्मी बोलती क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, आज हम बहुत खुश हैं। मम्मी लगभग नहीं कुछ बात है, नहीं मम्मी सब ठीक है, अच्छा हम खुश हैं। क्या होता है? खुशी। मम्मी देख नहीं सकती, मम्मी सूंघ नहीं सकती, मम्मी स्मेल नहीं कर सकती, मम्मी छू नहीं सकती, मम्मी उसको फील, मम्मी कैन जस्ट ओनली, मतलब व्हाट शी कैन डू इज शी कैन जस्ट feel it, she can just sense it, वो महसूस कर सकती है, but she cannot see it, she cannot smell it, she could not taste it, she could not touch it, she could not hear it, she can only feel it, महसूस कर सकती। तो हैप्पीनेस क्या हो जाता है बेटा? हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, ठीक। नाउ विच ऑप्शन कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन? माउंटेन मतलब होता है पहाड़, फ्लॉक मतलब होता है भेड़ों के झुंड, ऑनेस्टी मतलब होता है आपकी ईमानदारी, आपकी
आप जब बहुत ज़्यादा सच बोलते हो तो उसको बोलते हो ऑनेस्ट पर्सन, झूठ नहीं बोलता, झूठ छल कपट नहीं है। फायर मतलब होता है आग, जो आप सब बच्चे हो मेरे, ठीक। तो अब इसमें तुम्हारा कलेक्टिव समूह किस चीज़ की बात है, फ्लॉक की बात है, फ्लॉक ऑफ शीप होता है, ठीक है। सो फ्लॉक मतलब होता है झुंड, किसका झुंड, भेड़ का झुंड। सो आज के इस प्यारे से ग्रामर सेक्शन के विनर कौन रहे, अब हम बता देते हैं उस विनर का नाम। उस विनर का नाम है ओहो, लिख भी नहीं पा रहा ये तो। हाँ, तो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब ऐप पे आप सभी बच्चों को मिल जाएगा क्या बेटा, DHA, हम ऐसे ही लिख देते हैं। आज के इस में विनर रहे हैं हमारे लिटिल मास्टर्स प्लस लिटिल स्टार्स, ठीक है। मैं देख रही थी कमेंट सेक्शन, मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे, दोनों ही बच्चों के बराबर के पार्टिसिपेशन था। लिटिल मास्टर्स के नाम मैंने इसलिए ऊपर लिखे क्योंकि ये हम लोगों के बड़े भैया बड़ी दीदियाँ हैं। अक्सर हम लोग बड़े लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं ना, हम लोग छोटू हुए तो लिटिल स्टार में आप खुद को भी लिटिल स्टार में इंक्लूड करेंगी, तो लिटिल स्टार्स हम लोग नीचे है क्योंकि हम लोग बड़े भैया लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने बड़े भैया को लोग का नाम ऊपर लिखा है, ठीक है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी स्कोरबोर्ड्स गाइस, ये सबसे भारी दुविधा की घड़ी है मैम के लिए। सो आज के स्कोरबोर्ड को मैम नंबर अपडेट कर देती हैं 2/2 का, ठीक। दोनों टीम टक्कर की बराबर पे चल रही है, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले हमारे लिटिल स्टार्स जीते थे, इस बार हमारे लिटिल मास्टर्स ने बाजी जीती थी। सबसे पहले लिटिल मास्टर्स जीते थे, इस बार लिटिल स्टार्स ने जीता है। अब ये जो आज का सेशन है इसमें कोई पोल नहीं हो पाया, ठीक है। सो मैंने दोनों को एक एक पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट्स दिए हैं, ठीक। होमवर्क आपका ज़्यादा कुछ नहीं मैं दूंगी, ठीक है। होमवर्क है आपका लेक्चर का रिकैप, आप सभी बच्चे करेंगे, ठीक। प्लस आप सभी बच्चे DHA जो आपको फिजिक्स वाला की ऐप पे मिलेगा, PW ऐप पे, उसको सभी बच्चे कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में अपने नंबर बताएंगे कि आपने 10 में से 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस, जैसे मैम आपको क्विज कराती वैसे ही वहाँ पे भी 4 ऑप्शंस में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, आपको उसमें सही आंसर मार्क करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे किसने 10 में से कितना किसको मिला है, ठीक है। सो मैम चलती हैं, अब मिलती हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और मैम को हमेशा इतना ही प्यार बेटा करते रहिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हूँ अपनी अगली क्लासेस में मेरे यार। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय इंग्लिश, जय लिटिल स्टार्स, जय लिटिल मास्टर्स, लव यू ऑल, बाय।